नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत के अधिकांश हिस्सों में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और वहीं यह वजह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां बारिश के चलते लोगों को जानलेवा गर्मी से छुटकारा मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बताते चले कि बारिश के इस मौसम में लैंडस्लाइड से जलभराव तक की खबरें अब सामने आ रही हैं। वहीं अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में इन दिनों मुंबई में कई शहरों में अलग अलग जगहों पर जो जल जमाव की तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको महाराष्ट्र के मुंबई की दिखा रहे हैं, जहां पर तेज बारिश के चलते भारी जल जमाव हो गया है और जिसमें यातायात आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाधित हो रहा है। वहीं आपको बताते चले कि आज मौसम विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी को जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट मुंबई में जारी कर दिया गया है। तो ये महाराष्ट्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बारिश के कारण किस तरीके से सड़कों पर पूरे तरीके से जलमग्न हो गई हैं और सड़कों पर यातायात बेहद ही धीमी रफ्तार में चल रहा है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट को मौसम विभाग की ओर से इसके लिए कल ही चेतावनी को जारी कर दिया गया था और जिसमें आज सुबह 8 बजे से ही भारी बारिश हो रही है और जिनकी वजह से सड़कों पर भारी जल जमाव हो गया है और जिससे जो यातायात है वो पूरे तरीके से बाधित हो गया है। कई सड़कों को डाइवर्ट भी किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको मुंबई की दिखा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि ये तस्वीरें महाराष्ट्र के मुंबई की हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है सड़कों पर गाड़ियां पानी के बीच चलने के लिए बेहद ही मजबूर हो गई हैं। वहीं आपको बताते चले कि यातायात को कंट्रोल करने के लिए कई रास्तों को डाइवर्ट भी किया गया है। वहीं ये तस्वीरें हम आपको मुंबई की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं, देखिए जिस तरीके से जल जमाव सड़कों पर हो गया है उसकी वजह से यातायात पूरे तरीके से बाधित है। और वहीं आपको यह भी बताते चले कि लोगों को खासा दिक्कत जो है वो यातायात के साथ साथ जल जमाव के कारण अपने जीवन को व्यतीत करने में भी हो रही है। वहीं आपको बताते चले कि मौसम विभाग की ओर से आगामी दिनों के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में भी जो भारी बारिश है वो महाराष्ट्र के मुंबई समेत कई जिलों में देखने को मिलेगी। और फिलहाल जो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो मुंबई के दिखा रहे हैं, जहां पर जल जमाव पूरे तरीके से लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। वहीं आपको बताते चले कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से अलर्ट को मद्देनजर रखते हुए कई तरीके के प्रबंध किए गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि समुद्र के किनारे जाने के लिए लोगों को सख्त निर्देश जारी करते हुए वहां से दूरी बनाए रखने की अपील की गई है और साथ ही साथ लोगों से अपील की गई है कि यदि आपको जरूरी काम ना हो तो आप घर से बाहर ना आए, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां इस समय बनी हुई हैं, जल मग्न होने से सड़कों पर पूरे तरीके से यातायात भी बाधित हो गया है, तो वहीं कई तरीके के काम भी जो है वो ठप हो चुके हैं। इसी बीच आपको बताते चले कि जो भी प्रशासन की टीमें हैं उनको गठित किया गया है और जिसमें यातायात को डाइवर्ट करने के साथ साथ लोगों की जरूरतमंद चीजों को ध्यान में रखते हुए बाजार से लेकर दुकानों तक जो भी जरूरी काम है उनके लिए प्रशासन की ओर से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि महाराष्ट्र के मुंबई से सामने आ रही है, जहां पर जल जमाव के कारण लोगों का जो जीवन है वो पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि मौसम विभाग की ओर से आगामी दिनों के लिए भी अलर्ट को जारी किया गया है। तो यानी आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें हैं वो और भी भयावह हो सकती हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश का दौर जो है वो चल रहा है और इसमें अभी मानसून के स्टार्टिंग में ही ये जिस तरीके से मानसून ने रफ्तार पकड़ी है, इस बीच कई राज्यों की जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही दर्दनाक के साथ साथ भयावह भी हैं। और ये तस्वीरें हम आपको मुंबई के दिखा रहे हैं, जिसमें पूरे तरीके से सड़कों को जलाशयों में बदल दिया है और यातायात के साथ साथ लोगों का जनजीवन भी पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। आपको बताते चले कि पिछले आगामी जो है
48 घंटे हैं उनको लेकर भी मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट को जारी किया गया है। मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में मानसून की भारी बारिश ने एक और स्लैब एक्टिव हो गया है, मूसलाधार बारिश, और एक बार फिर मुंबई वालों को कड़ी मुसीबतों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। मुंबई वासियों के लिए आज का दिन मुसीबत भरा हो सकता है, क्योंकि आज मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से पहले ही जारी कर दिया गया था। आपको बताते चले, भारी बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट मुंबई के लिए जारी किया गया है और कई इलाकों की ये जो तस्वीरें हैं जिसमें देर रात से ही बारिश हो रही है और सड़कों की जो तस्वीरें हैं वो पूरे तरीके से जलाशयों में तब्दील हो चुकी हैं। वहीं अब बात करते हैं असम के, जहां असम में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अब बात करते हैं असम की। असम में भी पूरे बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आपको बताते चले, असम के नगांव में लोग बाढ़ के पानी के बीच जिंदगी को जीने के लिए बेहद ही मजबूर हैं, जहां ना कल का पता है और ना ही आज का कि आखिर कब ये जिंदगी पानी में डूब जाए। क्योंकि जिस तरीके की दर्दनाक तस्वीरें इस समय सामने आ रही हैं, लोग अपने घरों में नहीं बल्कि घरों की छतों पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। यहाँ रह रहे इन लोगों का हाल बेहद ही बेहाल है, जहां घर में जो वो पूरे तरीके से पानी में डूब गए हैं। लोग, मवेशी सब पानी में जीवन जी रहे हैं। असम में बाढ़ से करीब 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 100 लोगों से ज्यादा की मौत भी हो चुकी है। तो ये भयावह जो तस्वीरें हैं वो असम की हैं, जहां दिन पे दिन बदतर जो जिंदगी है वो होती जा रही है और जिसमें ये जो नजारा है आप खुद ही देख सकते हैं कि ये जो दृश्य है जिसमें कि घर पूरे तरीके से डूबे हुए हैं। जहां भी आपकी नजरें जाएंगी वहां आपको पूरे तरीके से जल सैलाब दिखेगा। पूरा हर जगह जहां तक भी आपकी नजर जाएगी आप जल सैलाब को देखेंगे। फिर चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, लोगों के घर हो, सड़कें हो, बाजार हो, सभी जगहों को पानी से पूरे तरीके से जलाशयों में तब्दील कर दिया गया है। जिसमें कि आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, बाढ़ का बेहद ही भयावह जो मंजर है वो इस बीच जो है असम के लोग इससे प्रभावित हुए हैं। और जिसमें आपको बताते चले कि तकरीबन 14 लाख लोग असम में बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं और जिन्होंने न जाने कितने अपने परिवार वालों को भी खो दिया है। वहीं आपको बताते चले, आधिकारिक आंकड़े के मुताबिक अभी तक असम में बाढ़ के कारण 100 लोगों की जान जा चुकी है और जिसमें कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले कि लगातार बचाव कार्य जो है वो प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। एनडीआरएफ की बात हो, एसडीआरएफ की बात हो, सभी बचाव दल पुरजोर के साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जिस तरीके की तस्वीरें हैं ये बेहद ही भयावह हैं और बेहद ही प्रचंड भी हैं, क्योंकि इस तरीके से इतने बड़े लेवल पर एकदम से बाढ़ का पानी आ जाना वो कहीं ना कहीं हर तरीके की जो भी तैयारी होती है उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर डालती है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जिसमें घर पूरे तरीके से डूबे हुए हैं। लोगों की बात हो, मवेशियों की बात हो या फिर जानवरों की बात हो, सभी इस जन सैलाब के बीच बहते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार देश के अलग अलग राज्यों में बारिश के चलते नुकसान हुआ है, तो वहीं उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई जिले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, मेरठ और गाजियाबाद के क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं आपको बताते चले कि इससे उमस में राहत मिलेगी, लेकिन मौसम विभाग ने तुरंत जो है ये जानकारी दी है, जिसमें कि आपको बताते चले उनकी ओर से कहा गया है कि भारी बारिश जो है वो कुछ घंटों के भीतर हो सकती है। और जिसमें ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें बेहद ही भयावह है, जिसमें फसल की बात हो, लोगों के घरों की बात हो, वो पूरे तरीके से जलाशयों में तब्दील हो चुके हैं। वहीं आपको बताते चले कि जहां पहले से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, ऐसे कई तस्वीरें इस समय हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लोगों की परेशानी और भी बढ़ती ही जा रही है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में घाघरा
नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के कारण कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। तो वहीं गोरखपुर में भी राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और जिसके कारण ये जो तस्वीरें हैं वो अब सामने आ रही हैं। देखिए किस तरीके से पूरे तरीके से जिस तरीके से जैसे जैसे बारिश का दौर बढ़ रहा है, भारी बारिश हो रही है, उससे लगातार वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है और वहीं नदी नाले भी उफान पर आ गए हैं, जिसमें ताप्ती नदी की बात हो या फिर घाघरा नदी की बात हो। दोनों नदियों में जो दोनों नदियां हैं वो बेहद ही बड़ी नदियां हैं और दोनों नदियां अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लगातार भारी बारिश के कारण जलस्तर भी बढ़ता ही जा रहा है और जिसने आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हैं जिसमें हमने आपको असम की तस्वीरें दिखाई, महाराष्ट्र की तस्वीरें दिखाई और अब हम आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां लोग इस जलाशयों के बीच, जो कि उनके जो घर हैं, जो उनके आशियाने हैं, वो जिस तरीके से जलाशयों में तब्दील हो गए हैं, इस बीच अपना जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर है। हालांकि आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कल इन बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया गया था, हवाई दौरा उनके द्वारा किया गया और जिसमें उनके द्वारा राहत सामग्री को भी बांटा गया था। हालांकि देखिए जिस तरीके से राहत सामग्री बांटी गई है वो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से लोग अपना जीवन इस जलाशय के बीच व्यतीत कर रहे हैं ये बेहद ही दुखदाई है और ये तस्वीरें न जाने कब जाकर स्थिर होंगी या फिर कब जाकर सामान्य होंगी, इस पर भी अभी कुछ कह पाना बेहद मुश्किल है क्योंकि मानसून के अभी स्टार्ट हुआ है और मानसून जैसे आगे आगे बढ़ेगा तो जो बारिश है उसका जो वाटर लेवल है वो भी आगे आगे बढ़ेगा। वहीं मौसम विभाग की ओर से भी लगातार चेतावनियों को जारी किया जा रहा है और जिसमें कई इलाकों में भारी बारिश यानी ऑरेंज अलर्ट को जारी करते हुए कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थितियां बनने की भी जानकारी दी गई है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जुड़ गए हैं। तो ओम शंकर शुक्ला जी, जिस तरीके की तस्वीरें अब उत्तर प्रदेश से भी सामने आ रही हैं, इस पर क्या कुछ अपडेट है? मौसम विभाग की ओर से कहां के लिए अलर्ट जारी किया गया है? तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर आपको बताते चले कि एक तरफ तो भारी बारिश हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश के कारण नदियां अपने उफान पर हैं, लगातार वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। सभी नदियां जिसमें कि घाघरा नदी और ताप्ती नदी जो है मुख्य रूप से लोगों को प्रभावित कर रही है, जो कि दोनों ही नदियां अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। आपको बताते चले कि भारी बारिश के कारण नदी नालों का जो वाटर लेवल है वो बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने के कारण लगातार जो आसपास के इलाके हैं उनमें बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि लोग पूरे तरीके से इस बीच जीवन को व्यतीत करने के लिए बेहद ही मजबूर हो चुके हैं। फिर चाहे मवेशियों की बात हो या फिर आम लोगों की बात हो, हर कोई इस बाढ़ के पानी से प्रभावित हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ फसलों पर भी इसका खासा जो नुकसान होता हुआ दिख रहा है, जिसमें कि लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। तो एक बार फिर से हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जुड़ गए हैं। तो ओम शंकर शुक्ला जी, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं उत्तर प्रदेश की बेहद ही भयावह हैं, कहां मौसम विभाग की ओर से अलर्ट को जारी किया गया है? जी बिल्कुल, अगर बाढ़ की बात कही जाए तो पहाड़ों पर हो रही मूसलाधारी और दराजों से छोड़े गए पानी के कारण जो है गंगा ने भी जो है कोहराम मचाना शुरू कर दिया है मैदानी इलाकों में और गंगा के तटीय इलाके जो भी हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं, जिससे जो गंगा के किनारे खेती करने वाले किसानों की फसल प्रभावित हुई है, वही बेजुबानों को भी दिक्कत हुई है क्योंकि उनके जो चारे की व्यवस्था होती थी वो पूरी फसल डूब चुकी है और जो गंगा नदी के किनारे जो कच्चे मकान बने हैं उन पर भी एक खतरा मंडरा रहा है। अगर बात करी जाए चाहे नेपाल से छोड़े गए पानी हो, चाहे घाघरा हो, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, सभी नदियों ने मैदानी इलाकों में कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल ओम शंकर शुक्ला जी, ये जो तस्वीरें हैं बेहद ही भयावह हैं। बेशक इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दौरा जो है वो कल किया गया था, सामग्री का भी वितरण किया गया जो राहत सामग्री है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं जहां लोगों के ना तो आशियाने की कोई खबर है ना ही उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था है, बेहद ही दुखदाई है। तो इसको लेकर प्रशासन की ओर से किस तरीके का अलर्ट जारी है?
जी, मुख्यमंत्री ने बिल्कुल सख्त निर्देश दिए हैं कि बाढ़ प्रभावित लोगों की तत्काल मदद करी जाए और उनके मुआवजे के साथ साथ उनके रहने और उनके खाने के साथ जो है वो मेडिकल की भी व्यवस्था की जाए। लेकिन ये सब जितने भी उनके उपाय हो रहे हैं, ये सब ऊँट के मुंह में जीरा साबित हो रहे हैं, क्योंकि कोई प्राइमरी स्कूल में शरण लिए हुए, कोई ऊपर के मकानों में शरण लिए हुए, कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शरण लिए हुए, लेकिन वो जो पर्याप्त इंतजाम है वो नाकाफी हो रहे हैं, क्योंकि बाढ़ ने जिस तरह से जो है कोहराम मचाया और लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है, निश्चित वो एक बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल ओम शंकर शुक्ला जी, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये तो किसी गांव की लग रही हैं, लेकिन रिहायशी इलाकों की बात की जाए तो सड़कें भी पूरे तरीके से जलमग्न हो गई हैं। प्रशासन की ओर से क्या पहले से ही कोई तैयारियां की गई थी? क्योंकि देखिए मानसून की अभी स्टार्टिंग हुई है और इसमें ऐसे हालात अभी से ही बन गए हैं, तो आगे के लिए प्रशासन की ओर से किस तरीके की तैयारियां? प्रशासन जो है वो किसी भी खतरे से निपटने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात कर चुके हैं और लगातार जो है मेडिकल टीमें जो है वो दवाओं उसके बाद से जो है वो उससे ग्रसित लोगों की इलाज के लिए भी एक्शन मोड में है। लेकिन ये सभी इंतजाम नाकाफी है, क्योंकि लोगों के आशियाने उजड़ चुके हैं और उनका घर मकान खेत खलिहान पूरी तरह से जो है बर्बाद हो चुका है। वो सिर्फ अपना जीवन बचाने के लिए जो है वो ऊंचे इलाकों पर जो है उनको जो है रखा गया है। तो निश्चित बाढ़ ने जो है जिस कदर कोहराम मचाया है वो आने वाले जो है समय में और भयावह होते नजर आ रहे हैं। शुक्ला जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार जिस तरीके से देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है, इसी बीच ये जो तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश की बेहद ही भयावह हैं। वहीं अब हम आपको मध्य प्रदेश की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे, लेकिन बीती शाम में हुई झमाझम तेज बारिश से लोगों ने राहत भरी सांस तो ली। लेकिन इस तेज बारिश से सरकारी दफ्तरों तक में पानी घुस गया और जिससे दफ्तर के कर्मचारी दफ्तरों के बीच ही फंस गए। वहीं आपको बताते चले कि तेज बारिश के कारण नेशनल हाईवे सड़क किनारे कई मोटरसाइकिल भी डूबी हुई नजर आई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें अब हम आपको मध्य प्रदेश की दिखा रहे हैं, जहां पर स्कूलों की बात हो, ऑफिस की बात हो या फिर अंडरपासेस की बात हो। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के घुटने से भी ऊपर तक का पानी जो है वो भर गया है। और इस बीच आपको बताते चले कि एमपी में बीते कल एक स्कूल बस जो है वो अंडरपास के बीच में फंस गई थी और जिसमें प्रशासन की ओर से लगातार काम करते हुए उसमें से सभी बच्चों को सकुशल बाहर निकाला गया। प्रशासन की काम की वजह से जो है वो बच्चे जो है वो किसी हादसे का शिकार नहीं हुए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये अंडरपास की तस्वीरें हैं, जहां पर भारी बारिश के कारण पूरा अंडरपास जलाशय में तब्दील हो गया है। ये दूर से यदि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो नज़ारा है वो नदी नालों का नज़ारा है, लेकिन ये नदी नाले नहीं बल्कि ये आम सड़कें हैं और मुख्य सड़कें हैं जिन पर बड़े बड़े वाहन चलते हैं और जिनसे पूरे तरीके से यातायात भी ठप हो चुका है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें कि हम आपको मध्य प्रदेश की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि भारी बारिश के चलते जहां लोगों को एक तरफ गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं लोगों के लिए दूसरी मुसीबत जल जमाव बन गया है, जिसकी वजह से लोग अपने घरों के भीतर फंस गए हैं, घरों के भीतर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि सड़कें पूरे तरीके से पानी से लबालब है, जहां ना तो नदी नालों में कोई फर्क दिख रहा है और ना ही सड़कों में कोई फर्क दिख रहा है। वहीं आपको बताते चले कि इससे लगातार यातायात भी बाधित है। संवाददाता राजेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो राजेंद्र, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से किस तरीके की तैयारियों का जानकारी दी गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बारिश का जो मौसम है और मौसम विभाग जो है बारिश के मौसम से पहले ही 1 महीना पहले ही रेड अलर्ट जारी कर चुका था। जिन क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया गया था वहाँ शासन ने किसी तरीके की कोई भी व्यवस्था नहीं की, क्योंकि अगर व्यवस्था की होती तो आप
जिस तरह वीडियो में देख रहे हैं कि कुछ रोडों पे पानी भरा हुआ है, लोग गाड़ियों में जो है जिस तरीके से गाड़ियां बह रही हैं। हाल ही में श्योपुर और चंबल क्षेत्र के कई इलाकों में भी इस तरीके का भराव जो है मूसलाधार बारिश के चलते देखा गया। जी। और शासन जो है हमेशा अपनी कन्नी काटता नजर आता है। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो 3 दिन पहले यहाँ पुराने भोपाल शहर के अंदर पानी भरा गया और नगर निगम के सभी गांवों की जो है पोल खुल गई। जबकि नगर निगम भोपाल का भी ये कहना था कि उन्होंने सारी चीजें व्यस्त कर रखी है। सबको आश्वासित भी किया था कि अगर कोई बाढ़ जैसे हालात बनते हैं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन सारे जितने भी सरकार के जो दावे हैं वो सारे के सारे खोखले से नजर आने लगे हैं। अगर सरकार ने वक्त रहते सारी चीजें मुहैया कराई होती और सारी सुरक्षाओं के इंतजाम किए हुए होते तो शायद इस तरीके की स्थितियों से हम समय पर लड़ पाते। बिल्कुल राजेंद्र जी, जिस तरीके की मध्य प्रदेश से तस्वीरें सामने आ रही हैं, किन जिलों में अधिकांश जो है इस तरीके की तस्वीर बेहद भयावह है, जहां पर जिन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, मध्य प्रदेश का चंबल क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कई जिले आते हैं। इसमें जैसे भिंड, मुरैना, श्योपुर, गुना, ग्वालियर, इन क्षेत्रों में ज्यादा भराव का जो रहता है, पानी भराव का ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये निचले स्थिति, भू स्थिति अगर इनको देखी जाए तो निचले स्तर पर बसे हुए शहर हैं जहां पानी भराने का जो है ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहते हैं। हालांकि इन सबको लेकर पहले ही मौसम विभाग जो है अपना अलर्ट जारी कर चुका था। सरकार को पूर्ण व्यवस्था पहले से करनी चाहिए थी। अब जब जल भराव हो चुका है, लोगों के घर बह रहे हैं, गाड़ियां बह रही हैं, तब सरकार जो है आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए जुटी हुई है। सिविल डिफेंस की टीम को लगाया हुआ है। तो इस तरीके की निर्मित जो स्थितियां होती हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार जो है दोषी होती है, लेकिन सरकार अपनी गलती कभी भी नहीं मानती है। और उसके बाद जो है जन सामान्य को जो तकलीफें होती हैं, जनता को जो तकलीफ होती है, उसके लिए सिर्फ एक सहायता राशि का जो है ढिंडोरा पीट दिया जाता है। बिल्कुल राजेंद्र जी, अगर बात की जाए जिस तरीके की सड़कों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, यदि इसमें प्रॉपर निकासी का अगर काम किया जाता तो शायद ये तस्वीरें ना होती। लेकिन हर कोई जो है, कोई भी मुद्दा होता है तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाती है, लेकिन काम जो धरातल पर है वो कहीं ना कहीं किसी के भी द्वारा नहीं किया जाता, फिर चाहे विभाग की बात हो या सरकार की बात हो। देखिए, जिस तरीके से सरकार मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 20 साल से जो है भाजपा की सरकार काबिज है और भाजपा हमेशा विकास के दावे करती है। अगर विकास होता तो शायद आज ये स्थितियां निर्मित नहीं होती। हम जिस विकास की बात भाजपा करती है, उस विकास की तस्वीरें हर साल बारिश में जो है नजर आती हैं और इस विकास के जो है दावे सारे के सारे खोखले से नजर आते हैं। और इस सब का भुगतान जो है वो जनता को ही करना होता है और अंत में इन सब चीजों के लिए जनता ही पिसती है और जनता को ही इस चीज का खामियाजा उठाना पड़ता है। बिल्कुल राजेंद्र जी, आखिरी सवाल, क्या अभी जिस तरीके के हालात देखे जा रहे हैं इसको लेकर कोई दुखद खबर सामने आई है? क्योंकि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, अंडरपास में लोग जो है घुटनों तक का पानी भरा हुआ है और ऐसे कई जो मामले हैं जिसमें सामने आया है कि अंडरपास में पानी की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। तो क्या मध्य प्रदेश से भी ऐसी कोई दुखद खबर सामने आई है अभी तक? देखिए, मध्य प्रदेश से अभी तक इस तरीके की दुखद जो है स्थिति तो निर्मित नहीं हुई है। हालांकि एक दो जगह जो है एक दो व्यक्तियों की मौत जो है पानी में बहने से हुई है, लेकिन वो स्वयं जो है उस दुर्घटना में, क्योंकि नहाने जब व्यक्ति नदी तालाब पर जाता है तो उसको अपनी सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि कभी कभी जो है जिस तरह डैम का पानी या बारिश का पानी एक साथ बहता है तो इसमें कुछ लोग बहे भी हैं। लेकिन जिस तरीके से जो जीव जंतु जो होते हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। गाय, भैंस, बकरी जो पालतू जानवर होते हैं उनको भी पानी, बारिश का जब बढ़ाव होता है तो उनको सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आम जनता की जो सबसे बड़ी समस्या होती है, उनके घरों में पानी चला जाता है, उनके जो इलेक्ट्रिक गैजेट होते हैं, उनके जो वाहन होते हैं, उन सब का नुकसान जनता को सहना पड़ता है। बिल्कुल राजेंद्र जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके की तस्वीरें इस समय सामने आ रही हैं मध्य प्रदेश की, वे भी बेहद ही भयावह हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से देश भर में इस समय बारिश का दौर चल रहा है, इसी बीच बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, तो वहीं बारिश अब बाढ़ में तब्दील हो चुकी है और जिसकी वजह से लोग अब जलाशयों के बीच, जो कि सड़कें बन गई हैं, उनके बीच में जीने के लिए मजबूर हो गए। अब हम आपको जम्मू कश्मीर की तस्वीरें दिखाते
दिखाते हैं, जहां पर अनंतनाग में भारी बारिश हो रही है और लगातार बारिश के चलते मौसम विभाग की ओर से यहां भी अलर्ट जारी किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ये तस्वीरें हम आपको जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की दिखा रहे हैं, जहां पर बीती रात भारी बारिश हुई और जिसके बाद कई जगहों पर जो यातायात है वो पूरे तरीके से बाधित हो गया। तो जिस तरीके से मानसून की शुरुआत हुई है तो वहीं ठंडे इलाकों में भी इसका असर जो है अब दिखता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें क्या ये तस्वीरें हम आपको अनंतनाग की दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश का दौर अब शुरू हो चुका है और भारी बारिश के चलते यहां भी कई सड़कें लबालब पानी से जलमग्न दिखी। वहीं आपको बताते चले कि मौसम विभाग की ओर से आगे के दिनों में और भी भारी बारिश होने के आसार जताए गए हैं, जिसमें 2 से 3 दिनों तक इस तरीके की बारिश के आसार जताए गए हैं, जिसको देखते हुए रेड अलर्ट जो है वो अनंतनाग में जारी किया गया है। वहीं आपको ये बताते चले कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार सुरक्षा बलों की तैनाती होती है, अनंतनाग भी प्रभावशाली क्षेत्रों में से एक है और इस बीच अब जिस तरीके से बारिश का दौर भी शुरू हो गया है तो ये कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि देखिए बारिश के चलते जो नदी नाले हैं वो उफान पर होते हैं और जिस तरीके से पहाड़ों पर बारिश हो रही है तो उसका भी जो पानी होता है वो रिहायशी इलाकों में घुस जाता है, जिससे न केवल वहां पर रहने वाले लोग इससे प्रभावित होते हैं बल्कि सुरक्षा बल जो कि सुरक्षा में हमारे लिए तैनात होते हैं वो भी काफी हद तक इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि देखिए सड़कें पूरे तरीके से दिखाई नहीं देती हैं, जलाशयों में तब्दील हो जाती हैं और जिससे आम जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो जाता है। वहीं सुरक्षा बलों के लिए भी ये काफी चुनौतीपूर्ण आगे का जो समय है वो साबित होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रकृति अपना प्रकोप दिखा रही है, जो बाढ़ के हालात हैं वो बन रहे हैं, तो इस बीच ये जो तस्वीरें हैं वो रात के हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बीती रात से ही अनंतनाग में बारिश जो है वो जारी है और इस बीच मौसम विभाग की ओर से भी चेतावनियों को जारी किया गया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि अनंतनाग में रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही है उसको देखते हुए मौसम विभाग की ओर से आम लोगों के साथ साथ सुरक्षा बलों को भी पहले से ही सचेत कर दिया गया, क्योंकि देखिए जैसे जैसे बारिश होती है उससे पूरे तरीके से चाहे जनजीवन हो या फिर और सुरक्षा बलों की बात हो वो पूरे तरीके से इससे प्रभावित होते हैं और जिससे लोगों को पहले ही इसके लिए अलर्ट कर दिया गया। तो ये तस्वीरें हम आपको अनंतनाग की दिखा रहे हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो जिस तरीके से देश के 8 राज्यों की तस्वीरें इस समय पूरे तरीके से तबाही वाली सामने आ रही हैं, उसमें एक नाम जम्मू कश्मीर का भी है और जो कि अनंतनाग की ये तस्वीरें हैं। अब हम बात करते हैं बिहार के। जिस तरीके से अभी हमने आपको जम्मू कश्मीर की तस्वीरें दिखाई, उससे भी भयावह तस्वीरें जो है बिहार की हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि लगातार बिहार में भी बारिश का दौर जारी है और जिसमें जैसे ही मानसून ने अब रफ्तार पकड़ी है, इसके बीच जनजीवन भी पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। देखिए ये बिहार के अस्पताल की तस्वीरें हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से सरकार के ऊपर कई तरीके के सवाल खड़े कर रही है, जिसमें आप देखिए कि बारिश के चलते किस तरीके से पूरे अस्पताल में पानी भर गया है। जहां तक भी आपकी नजरें जाएंगी, फिर चाहे वो ओटी रूम हो या फिर ऑपरेशन थिएटर हो या फिर जहां पर मरीज लेटे हैं वहां पर हो, आप देखिए सारी जगहों पर आप देखेंगे कि पूरे तरीके से पानी भरा हुआ है। और आप ये देखिए कि प्रशासन की क्या नाकामी है, देखिए आप सरकार का जो निकम्मापन है वो इन तस्वीरों में साफ झलकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो बारिश है वो कोई एक दिन की बात नहीं है, ये बारिश का जो दौर होता है वो चलता रहता है और अभी तो मानसून की शुरुआत हुई है और इस बीच ही ऐसे यदि हालात होंगे तो आखिर मानसून के बीच लोग किस कदर परेशान होंगे, इस बात का अंदाजा सरकारी
दफ्तरों में बैठे उन लोगों को नहीं होता, लेकिन इन सब से जो प्रभावित होते हैं वो जनता होती है। और इस बीच ये आप बिहार के अस्पताल का नजारा देख सकते हैं, जहां पर लोग अपना इलाज करवाने के लिए बेहद मजबूर हैं और साथ में साथ डॉक्टर्स भी इस भरे हुए पानी के बीच ही मरीजों का इलाज करने के लिए मजबूर हैं। तो बिहार की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। वहीं देखिए, बिहार की तो अगर बात की जाए तो बिहार की तो बात ही अलग है। देखिए, बिहार में जिस तरीके से मानसून की शुरुआत हुई है, तो उसी बीच पुलों के भी टूटने का जो क्रम है वो चलता आ रहा है। वहीं जिसमें कि आपको बताते चले कि अब तक तकरीबन कई पुल जो है वो पानी में ढह चुके हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनूप नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अनूप नारायण जी, जिस तरीके से बिहार में लगातार बारिश की तस्वीरें तो साथ में साथ सामने आ रही हैं और पुल टूटना तो अब बिहार में आम बात हो गई है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बिहार में आगामी दिनों में मौसम विभाग की ओर से किन जो जिले हैं उन पर अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार में मानसून ने जोर पकड़ लिया है और अभी जो अलर्ट है बिहार, उत्तर बिहार के लगभग जो जिले हैं छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, अररिया, खगड़िया, बेगूसराय और जो सीमावर्ती इलाके हैं जहां पर नेपाल से आने वाले नदियों का समूह है, खासकर झंझारपुर का इलाका है, अररिया का इलाका है, किशनगंज का इलाका है, वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। और बिहार में जो मानसून की औसत बारिश है वह अभी जोर पकड़ रही है, लेकिन जो नेपाल के तराई इलाकों में बारिश हुई है और भारत और नेपाल के बीच जल संधि है, उसके अनुसार नेपाल से पानी बिहार में रहता है और बिहार में बारिश से बाढ़ नहीं आती, बल्कि नेपाल से जो पानी आयातित होकर आता है उससे बाढ़ है। और अभी जो रिपोर्ट हमारे हाथ में है कि अधवारा समूह है। देखिए, बिहार में कुल नदियों की जो प्रमुख नदियां हैं उसमें बिहार का स्रोत कहा जाता है कोसी नदी को, और कोसी का अर्थ होता है इसकी सहस्त्र धाराएं हैं, एक धारा में नदी नहीं बहती है। तो कोसी में पानी का स्तर काफी तेजी से बढ़ा है। कमला बलान नदी है जो 4 जिले को प्रभावित करती है, गंडक में उफान है, साथ ही साथ जितने भी बरसाती नदियां हैं उनकी भी स्थिति अब खतरे के ऊपर बढ़ रही है। बिल्कुल अनूप नारायण जी, जिस तरीके की तस्वीरें बिहार में सामने आ रही हैं, वहीं यदि पुलों के गिरने की भी बात की जाए तो मैं आपसे एक बार फिर से ये जानना चाहूंगी कि सिलसिलेवार तरीके में आप विस्तार से बताएं कि अब तक बिहार में कितने पुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और आगामी दिनों में और भी ऐसी खबरें सुनने को मिल सकती हैं। अनूप जी, देखिए, पिछले 1 महीने के दौरान बिहार में कुल 14 पुल गिरे हैं, जिसमें से 3 बड़े पुल हैं और बाकी जो पुल हैं वो ग्राम पंचायत और विधायक निधि से बने हुए पुल हैं। और खासकर जो छपरा का इलाका है, जो सिवान का इलाका है, वहाँ पे 6 पुल गिरे हैं, मोतिहारी में पुल गिरा है, किशनगंज में पुल गिरा है। और ये जो पूरा आंकड़ा जो है, जो आंकड़े से अगर बात करें, लेकिन इस बीच एक सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि मुख्यमंत्री सेतु योजना जो बिहार में बंद कर दी गई थी उसे चालू कर दिया गया है और खुद बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और कल भी आपने एक तस्वीर देखी होगी कि पुलों के निरीक्षण के दौरान जो वहाँ के ठेकेदार थे, जो अधिकारी थे, उनके तरफ नीतीश कुमार हाथ जोड़ते नजर आए और उन्होंने कहा कि मैं आपका पैर पकड़ लूंगा, लेकिन कम से कम गुणवत्ता में आप लोग कटौती नहीं कीजिए। लेकिन बिहार में जितने भी पुलिये हैं या उनके बनाने में जो मटेरियल का इस्तेमाल होता है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इतना जबरदस्त है। और इसके लिए आप किसी एक पार्टी को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते कि बीजेपी की सरकार है, जदयू की सरकार है, आरजेडी की सरकार है। सरकारें बदल जाती है, लेकिन जो अफसरशाही है, जो ठेकेदार हैं, वो वही रह जाते हैं। भले सरकार ऊपर से बदले, लेकिन जो पूरा सिस्टम है ज्यों का त्यों रहता है। बिल्कुल अनूप जी, अगर बात की जाए 10 जुलाई को जो सहरसा में पुल गिरा है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि लगातार जो है निर्माणाधीन पुल गिरते ही जा रहे हैं और इनका जो ये क्रम है वो खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा है। अनूप जी, देखिए, सहरसा गिरा है, उसमें राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अभियंताओं को निलंबित किया है। जो एजेंसी जिसने निर्माण किया था उसे ब्लैक लिस्टेड किया गया है।
लेकिन देखिए, एक दो एजेंसी या दो चार अधिकारियों के सस्पेंड होने से कुछ नहीं होने वाला है। बिहार में पहले मुख्यमंत्री सेतु योजना थी, जो पुलों के निर्माण के बाद समय समय पर उनकी गुणवत्ता की जांच करती थी, उनके मेंटेनेंस का काम होता था और उसके लिए अलग से राशि उपलब्ध करवाई जाती थी। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उसमें शामिल होते थे और ये 3 लेयर व्यवस्था थी कि मुख्यमंत्री सचिवालय तक फाइल आने से पहले पंचायत के प्रतिनिधि, उसके बाद जिला के प्रतिनिधि और उसके बाद राज्य के प्रतिनिधियों के पास ये फाइल पहुंचती थी और उस मॉनिटरिंग टीम में स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक, जिला परिषद के सदस्य, मुखिया और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल होते थे और सब अपनी रिपोर्ट देते थे कि उनके इलाके में कितने पुल क्षतिग्रस्त हैं या जो पुल क्षतिग्रस्त है उनके निर्माण की दिशा में क्या काम हुआ है। जो टेंडर योजना थी उसमें भी देखा जाता था कि जिन कंपनियों के द्वारा बनाए गए पुल पहले गिर चुके हैं उन्हें बिहार में फिर दोबारा काम नहीं दिया जाए। जी बिल्कुल अनूप जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से 18 जून से ये सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक भी ये सिलसिला लगातार जारी है, फिर इसमें चाहे अररिया की बात हो, किशनगंज की बात हो, मोतिहारी की बात हो, मधुबनी की बात हो, लेकिन इस सब में जो एक कॉमन फैक्टर है वो क्या है अनूप जी, कि आखिर किस कारण जो है इनका क्रम रुकने का नाम नहीं ले रहा है? देखिए, ये महीना जो होता है बिहार में बारिश के बाद नदियों में उफान आता है और जितने भी पुल पुलियों का निर्माण बिहार में हुआ है वो बरसाती नदियों पर और मुख्य नदियों पर हुआ है। जब पुल का निर्माण होता है तो पुराने जमाने के तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, नदी के धारा को मोड़ने का काम किया जाता है, डाइवर्जन तैयार किया जाता है कि पिलर जो बने हुए हैं उन्हें बचा लिया जाए। लेकिन जैसे ही नदी में पानी बढ़ने लगता है तो जिस इलाके में नदी की मुख्य धारा है उसे डाइवर्ट किया गया है तो उससे गांव डूबने लगते हैं और ऐसे में जो ग्रामीण इलाके हैं वहां के लोग नदी को फिर वापस मुख्य धारा की तरफ मोड़ने के लिए खुद के हाथ में फारवा उठा लेते हैं और नदी की धारा फिर अपने पुराने धारा में लौट जाती है। और ऐसे में जो ये जून जुलाई का महीना होता है बिहार के नदियों में पानी की जो रफ्तार होती है, धार होती है, काफी प्रखर होती है कि नेपाल ऊंचाई पर है और बिहार मैदानी इलाका है, तो ऊपर से जब पानी आता है तो उसका वेग काफी तेज होता है और ऐसे में जो निर्माण कार्य अधूरे होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। जो कमजोर पुल का पाया होता है वो क्षतिग्रस्त होता है और एक तरह से जो विभाग है उसको भी इंतजार रहता है कि बिना हिंग फिटकिरी के पुल गिर जाए कि फिर अगले प्लानिंग में उसके लिए अलग से बजट आए और ये पूरा सिस्टम काम करता है। जी अनूप जी, जैसे बात की जाए जिस तरीके से अब बारिश का भी दौर शुरू हो गया है तो इसमें छोटी जो नदियां नाले हैं वो भी उफान पर चल रहे हैं। इससे कहां तक जो जनजीवन है वो आगे आने वाले दिनों में और भी प्रभावित हो सकता है और किन एरियो में जो सरकार है उनको काम करने की जरूरत है? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 दिन पहले हवाई सर्वेक्षण किया है और खासकर जो चंपारण का इलाका है, गोपालगंज का इलाका है, साथ ही साथ आपको अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा का इलाका है, वहाँ नदियों का और एक नदियां नहीं है, तमाम नदियां जो है वो नेपाल के तराई से निकलती है और वहाँ पर डैम बने हुए हैं और डैम का जो फाटक है उसे खोल दिया गया है। अगर उस फाटक को इसलिए खोल दिया गया कि भारत और नेपाल के बीच जल संधि है। तो बिहार में जो बारिश होनी चाहिए अभी औसत से काफी कम बारिश हुई है। ऐसा नहीं है कि बारिश ने बहुत ज्यादा जोर बिहार में पकड़ लिया है, लेकिन बारिश से पहले ही नेपाल से आए हुए पानी के कारण जो खासकर मिथिलांचल का इलाका है, सीमांचल का इलाका है और खासकर चंपारण का इलाका है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। और आने वाले 10-5 दिनों में अगर यही स्थिति रही तो कम से कम बिहार के 14-15 जिलों का संपर्क राज्य की राजधानी से कट जाएगा। ठीक है अनूप जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं बिहार की, अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि किस तारीख को कौन सा जो पुल है वो क्षतिग्रस्त हुआ और आपको यह भी बताते चलते हैं कि किस तरीके से आगे भी आगामी दिनों में जो पुलों के ध्वस्तीकरण का क्रम है वो शायद ही रुकेगा। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में लगातार बारिश का दौर जारी है, इस बीच जो पुलों के जो ध्वस्तीकरण की तस्वीरें हैं वो भी बेहद भयावह हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको समझाती हूं कि किस तरीके से जो बिहार में पुल टूटे हैं उनको लेकर क्या स्थिति बनी हुई है। वहीं हम आपको यह भी बताते हैं कि जो 10 तारीख को जो पुल टूटा है उसमें
आपको बता दें कि सहरसा का जो पुल है वो 10 तारीख को टूटा और जिसके बाद अभी तक भी आगे का भी जो क्रम है वो हो सकता है कि लगातार बिहार में बढ़ता रहे। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से जो बिहार की तस्वीरें हैं वो बेहद ही भयावह हैं। चलिए अब हम राजस्थान का रुख करते हैं, जिसमें कि राजस्थान में भारी बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है। दिन भर तेज गर्मी और हुमस के बाद शाम को जयपुर शहर के समेत सीकर और चित्तौड़गढ़ में मौसम बदला और तेज बारिश हुई। जयपुर में करीब आपको बताते चले कि 6:30 बजे तेज हवाओं के साथ साथ बारिश हुई और चित्तौड़गढ़ और सीकर शहर में भी शाम के करीब 5 बजे तेज हवा के साथ बारिश हुई। सीकर में बारिश के दौरान सड़कों पर जल भराव की स्थिति बन गई, तो वहीं चित्तौड़गढ़ में भी तेज बारिश से जगह जगह जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। वहीं आपको बताते चले कि मौसम विभाग के अनुसार आज के लिए यानी 12 जुलाई से राज्य में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना जताई गई है और इस सीजन में राजस्थान में औसतन 16.52% से ज्यादा बारिश हो चुकी है। वहीं बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश टोंक में 66 mm हुई और वहीं जालौर में भी 47 mm की बारिश को दर्ज किया गया। तो जिस तरीके के हालात देश भर में इस समय सामने आ रहे हैं जो कि बेहद ही भयावह हैं, आपको बताते चले कि मौसम विभाग की ओर से देश के 8 राज्यों में अलर्ट को जारी किया गया है और जिसमें जो देश की इस समय की तस्वीरें हैं वो बेहद ही भयावह है। जिसमें महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के मुंबई में बेहद ही भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिसमें कि आपको यह भी बताते चले कि लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है उसको देखते हुए महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई शहरों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार भारी बारिश को चेतावनी को जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और जिसमें कि आपको बताते चले कि भारी बारिश के चलते आवागमन पूरे तरीके से ठप हो गया है। हालांकि आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से लगातार बचाव कार्य किया जा रहा है, जिसमें पानी की निकासी का कार्य भी पूरे तरीके से एसडीआरएफ की बात हो या एनडीआरएफ की बात हो, इन सभी टीमों के द्वारा बचाव कार्य को भी लगातार किया जा रहा है। लेकिन कब जो है इस परिस्थितियां सामान्य होंगी यह कहना अभी बेहद ही मुश्किल है। वहीं अगर असम की बात की जाए तो असम में भी बेहद भयावह तस्वीरें बनी हुई हैं, जिसमें असम में बताते चले कि जिस तरीके से बाढ़ से 14 लाख से अधिक लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं और वहीं आपको बताते चले आधिकारिक बयान के अनुसार अभी तक का जो मौत का आंकड़ा है वो 100 लोगों का सामने आया है, जिसमें कि कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि रिहायशी इलाकों में किस कदर पानी घुसा हुआ है कि वो पूरे तरीके से जलाशयों में तब्दील हो गई है। वहीं आपको बता दें कि लोग अपने घरों को छोड़कर तंबुओं में टेंट्स में रहने के लिए बेहद ही मजबूर हो गए हैं। वहीं मवेशियों की बात की जाए तो मवेशियां भी जो जलाशयों के बीच सांस जो है वो लेने के लिए मजबूर हैं। तो आपको बता दें कि ये तस्वीर बेहद ही भयावह है और जो कि न जाने कब सामान्य होंगी इसका भी कहना बेहद ही मुश्किल है। वहीं आपको बताते चले कि लगातार असम के मुख्यमंत्री के द्वारा भी इस पर अपडेट ली जा रही है, जिसमें हिमंत बिस्वा लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और उनके द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया जा रहा है। आपको बताते चले कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं इसमें न जाने कितने लोग जो है वो बहने की बात अभी तक प्रशासन की ओर से की गई है। लेकिन जिस तरीके से युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है इसमें बचाव कार्य भी टीमों के द्वारा लगातार जारी है। अब हम आपको ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली,
बिजनौर, मेरठ और गाजियाबाद के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की आशंका जताई गई है। और जिसमें देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तरफ जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों के लिए भारी बारिश अब बाढ़ के रूप में प्रतीत हो रही है, और जिसमें पूरे तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यातायात भी पूरे तरीके से बाधित है। आप ये तस्वीरें देखिए जो कि उत्तर प्रदेश की है, जहां पर घुटनों से भी ऊपर तक का पानी भरा हुआ है और लोग इसी के बीच अपना जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। जहां लोगों को पूरे तरीके से घरों में पानी भरने के कारण घरों से बाहर रहना पड़ रहा है, तो वहीं लोगों को फसलों का भी खासा नुकसान हुआ है, जिसमें कि आपको बताते चले कि लोगों को भारी फसलों का भी, खेतों में जो पानी चला गया है उससे पूरी फसलें खराब हो गई हैं, और जिसकी वजह से पूरे तरीके से जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त है। हालांकि आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी हवाई सर्वे जो है बीते कल किया गया था, और जिसमें उनके द्वारा राहत बचाव सामग्री का भी वितरण किया गया। लेकिन राहत बचाव सामग्री के वितरण से न जाने कब तक ये जो लोग हैं वो सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह है वो ये है कि आखिर सरकार की ओर से पहले इन सब की तैयारियां क्यों नहीं की जाती हैं, क्योंकि अभी मानसून की शुरुआत है। यदि शुरुआती दौर में ही इस तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी, तो आखिर जब मानसून अपने प्रचंड रूप में होगा तो उस समय क्या भयावह दृश्य सामने आएगा। अब हम आपको मध्य प्रदेश की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में पिछले दिनों हुई बारिश की वजह से पूरे तरीके से जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो गई, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि दफ्तरों के बाहर खड़े वाहन भी पूरे तरीके से आधे पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि ये जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही भयावह हैं, और आगे और भी भयावह हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से नेशनल हाईवे की सड़कों पर भी किनारों पर पानी भरा है, तो इसमें आम सड़कों के लिए सोचना तो बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि जहां हाईवे पर भी पानी भर रहा है वहां पर आम सड़कों का क्या दृश्य होगा ये आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये तस्वीरें अब आपको मध्य प्रदेश की दिखा रहे हैं, जिस तरीके से देश भर में जो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीच मध्य प्रदेश की ये अंडरपास की तस्वीरें बेहद ही भयावह हैं, जिसमें एक स्कूल बस जो है वो अंडरपास के बीच पानी के बीच फंस गई है, और जिसमें प्रशासन की मदद से एसडीआरएफ की टीम के द्वारा सभी को अंडरपास से बाहर निकाला गया। लेकिन गनीमत यह रही कि इसमें किसी तरीके की कोई दुखद खबर जो है वो सामने नहीं आई। लेकिन यदि इन सड़कों पर पूरे तरीके से निकासी का कार्य किया जाता, नदी नाले जो है वो समय पर यदि साफ किए जाते, तो आज शायद ये तस्वीरें देखने को ना मिलती। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लगातार बारिश का दौर जारी है, और जिसमें कि आपको बताते चले कि मौसम विभाग की ओर से यहां भी रेड अलर्ट को जारी किया गया है, क्योंकि अनंतनाग में जिस तरीके से अगर बात की जाए तो सुरक्षा बलों के लिए भी जो ये बारिश है वो चुनौती बन सकती है, क्योंकि अनंतनाग भी एक वह क्षेत्र है जो बेहद ही संवेदनशील इलाकों में आता है। और इस बीच जिस तरीके से मानसून की शुरुआत हो गई है, तो पहाड़ी इलाकों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि पहाड़ों से जिस तरीके से पानी जो है वो नीचे उतरता है, तो उससे नदी और नाले भी उफान पर आ जाते हैं, और इस बीच भारी बारिश के चलते नदी नाले और भी उफान पर होते हैं, और जिसकी वजह से ये तस्वीरें जो है वो अनंतनाग से सामने आ रही हैं, जो कि इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में जिस तरीके से अब भारी बारिश शुरू हो गई है, इस बीच आपको बताते चले कि बीते कुछ दिनों में जो क्रम था पुलों के टूटने का वो भी अभी तक जारी है। एक तरफ तो जो पुल हैं वो ढहते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार अब बारिश भी, उसका आगमन जो है मानसून ने अब रफ्तार पकड़ ली है, और जिसकी तस्वीरें अब नजर आ रही हैं। आपको बताते चलते हैं कि 18 जून को अररिया में पहली बार जो पुल है वो उसके ध्वस्तीकरण की तस्वीरें सामने आई थी। उसके बाद सिवान में 22 जून को पुल ध्वस्त हुआ, जिसके बाद 23 जून को मोतिहारी में ध्वस्तीकरण की तस्वीरें सामने आई। उसके बाद 27 जून को किशनगंज में बिहार में पुल ढह गया, जिसके बाद 28 जून को मधुबनी से ऐसी भयावह तस्वीरें सामने आई। हालांकि आपको बताते चले कि ये जो सभी पुल हैं, ये सभी पुल जो हैं वो निर्माणाधीन थे, और इनमें किसी तरीके की जनहानि नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके से ये जो सभी पुल हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं, ये बेहद ही बड़ा सवाल है। वो सरकार पर सवाल है, जो कि इन पुलों को बनाने का टेंडर
पास करती है। वहीं आपको बताते चले कि 30 जून को किशनगंज में पुल ध्वस्तीकरण हो गया, जिसके बाद 3 जुलाई को महाराजगंज से तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद 3 जुलाई को महाराजगंज में 3 पुल एक साथ ध्वस्त हो गए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट जो है ये लगातार पुल चढ़ते ही जा रहे हैं। और इसका सिलसिला अभी यही नहीं थमा, आगे भी यह सिलसिला जारी रहा, जिसमें 3 जुलाई को सारण से ये तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद 3 जुलाई को सारण में 3 पुल जो है वो लगातार ध्वस्त हो गए, जिसमें 2 पुल 3 जुलाई को ध्वस्त हुए तो वहीं एक पुल 4 जुलाई को ध्वस्त हुआ। यानी कि आप देखिए कि एक ही जगहों पर किस तरीके से अलग अलग पुलों के टूटने की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। वहीं आपको बता दें कि 7 जुलाई को मोतिहारी में पुल ध्वस्त हुआ और वहीं आखिरी पुल जो अभी तक दर्ज किया गया है वो 10 जुलाई को ध्वस्त हुआ। और जो कि आपको बता दें कि सहरसा में, बिहार के सहरसा में यह पुल ध्वस्त हुआ था। और ना जाने आगे और कितने पुलों का क्रम जो है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी जैसे ही अब बारिश का दौर भी शुरू हो गया है तो लगातार फिसलन बनेगी और लगातार मिट्टी के खिसकने से न जाने अब और कितने पुल टूटेंगे, इसके अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। तो आखिरी तस्वीर अब हम आपको राजस्थान की दिखाते हैं, जिसमें राजस्थान में बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है। दिन भर में तेज गर्मी और उमस के बाद शाम को जयपुर के समेर जो सीकर है वहां पर चित्तौड़गढ़ में मौसम बदला और जिसके बाद लोगों ने गर्मी से राहत ली। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से सड़कों पर तस्वीरें सामने आई उससे आवागमन जो है वो पूरे तरीके से बाधित हो गया और जिसमें यातायात ने धीमी रफ्तार पकड़ ली। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जो कि सड़कों की हैं, जो कि जलाशयों में बदल चुकी हैं। और आपको बता दें कि आगामी जो दिन है उनको भी लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़े, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें अभी पहले से ही सामने आ रही हैं, जिसमें कि अभी मानसून का आगमन हुआ है और जिसमें कि अभी पूरा 1 महीना बाकी है। इसको लेकर प्रशासन की ओर से भी अब सावधानी बरती जा रही है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि कई सड़कों को डाइवर्ट भी किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से सड़कों पर पानी आ गया है ये पूरे तरीके से जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है और साथ ही यातायात को भी बाधित कर रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ।